Hello student, my name is Anil. So today we are going to start our chapter Atom and Molecule. So atom and molecule. So we already know that all the matter in our surrounding made up of small particles, and these small particles are known as atom or molecules. So different matter have different atoms and molecules. So they have different properties. So in this chapter, we'll show that matter is made of small particles, atom and molecules. तो कुछ केमिकल लॉ हैं, कुछ केमिकल लॉज हैं जो प्रूव करेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. टू प्रूव एटम इज smallest particle of matter. So first law is law of conservation of mass. Okay, law of conservation of mass. So according to this law, mass can neither be created nor be destroyed. It change one form into another. कोई भी मास है उसको हम क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम कोई नया मास जनरेट कर सकते हैं. बट हम क्या करते हैं, हम एक मास को दूसरे मास में कन्वर्ट करते हैं. जैसे पेपर है, उसको अगर हम बर्न करेंगे तो एसिड और स्मोक में कन्वर्ट होगा. तो इस तरह से हम एक मास को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे मास के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम कोई नई चीज़ नया मास क्रिएट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन है कि टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product. अब जो हमने रिएक्टेंट में जितना मास लिया था, अगर उसको हम कन्वर्ट करें किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर, तो जो मास रहेगा सेम रहेगा. तभी क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, वेरीफाई होगा. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं. वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट. अब इसको हम हीट करेंगे. ये रिएक्टेंट है हमारा. इसको अगर हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. अब करें क्या, हम इसको वेरीफाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. अब कैल्शियम का मास क्या होता है, 40 होता है. कार्बन का मास 12 होता है. ऑक्सीजन का मास होता है 16. कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 16 3 = 48 प्लस 12 प्लस 40, टोटल कम्स टू बी 100 ग्राम. ओके, तो रिएक्टेंट का जो मास है वो 100 ग्राम हुआ. ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट का मास 100 ग्राम होता है या नहीं. अगर दोनों का मास इक्वल आया तो इसका मतलब क्या करता है, ये जो इक्वेशन थी ये फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. दैट मीन्स मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, सो कैल्शियम का मास कितना होता है, 14, ऑक्सीजन 16, टोटल हुआ 56. नाउ कार्बन मास इज 12, ऑक्सीजन मास इज 16. कितने ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया. सो 12 प्लस 32 वी हैव 44. अब दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिला, 100. नाउ यू सी both the mass are equal. That means mass of the reactant is equal to mass of the product. So this equation follow law of conservation of mass. तो इससे प्रूव क्या हुआ, there is no change in the mass and total mass remain the same. Okay,
सो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसी तरह से अगर क्या करें, हमारे पास मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, मास हमें पता है 100 ग्राम है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ये कह दें कि ये 10 ग्राम अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो ये किस में चेंज हुआ, 6.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ, और रेस्ट क्या था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता नहीं है कितना ग्राम हमने लिया था, ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 10 एंड प्रोडक्ट का मास भी टोटल कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। तो अगर क्या करेंगे, 10 में से 6.5 अगर हम माइनस करें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से जो मास दिया नहीं है उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3.5 अगर हम करेंगे 10 में से 6.5 माइनस करेंगे तो वी गेट 3.5। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Now in the same manner we have another law, that is law of constant proportion. Law of constant proportion. So constant means fixed, जो चीज़ फिक्स्ड होती है। प्रोपोर्शन जो हम लेंगे वो होगा एक रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ यू हैव एनी केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल जो कंपाउंड होगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें हर बार सेम एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो एलिमेंट होंगे ये जब भी जुड़ेंगे दे विल, जब भी जुड़ेंगे वो सेम रेशियो में जुड़ेंगे। दे विल ऑलवेज फिक्स टुगेदर और दे विल बी टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास। एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक एटम है वाटर। तो हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 2 है और ऑक्सीजन का मास होता है वो होता है 16। तो इन दोनों के बीच की रेशियो अगर हम देखें तो 2:16 है या 1:8 है। मीन्स अगर हम हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 ग्राम लें, ठीक है, इस रेशियो में अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेते हैं तो हमें हर बार वाटर ही मिलेगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा कंपाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 32। तो इसको अगर हम कॉमन लें तो 3:8 4, ठीक है। सो अगर कार्बन को 3 और ऑक्सीजन को 8 रेशियो मास में लें तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। सो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब एलिमेंट्स को सेम कंपाउंड लेने के लिए, बनाने के लिए हमें उनके एलिमेंट्स को हर बार उसी सेम रेशियो के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेशियो फिक्स्ड है कंपाउंड्स के लिए। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।